अथा अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने ऊपर लिखो ब्रह्मणि अथ का अर्थ है अनंतर अभयम प्रतिष्ठा विंदते भय रहित नित्य ऐसी प्रतिष्ठा मतलब स्थिति प्राप्त करता है। इसको लाल करो। इसके विषय में चिंतन करेंगे। तत् एतत् चिंत्यम, क्या चिंता करना है? कोयम एवं वेद। पहला प्रश्न, कथम वा संक्रमति, ऊपर लिखो आत्मानम। ये कौन है इस तरह जानने वाला? कौन है और किस तरह संक्रमण करता है? मतलब क्या है? मतलब हमारा ये मतलब है कि परस्मनात् आत्मनः अन्य प्रविभक्त संक्रमण करता, प्रश्न चिन्ह एक पक्ष, उत सो एव प्रश्न चिन्ह ये यदि अन्य स्यात् श्रुति विरोध, कौन सा श्रुति से? स्वल्पम तत्श्रुत्वा तदेव अनुप्राविश्व अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद। उदाहरण चिन्ह एकमेवाद्वितीयं तत्वम असि इति अतसेव आनंदमयम आत्मान उपसंक्रामति इति। तो क्या है? वही कर्म, वही करता। ये कैसे का बनेगा? परस्य एव संसारित्वम, परस्य एव च संसारित्वम पराभावो वाम। अगर वो दोनों एक हो गए तो पर का क्या हो गया? परमात्मा संसारी होगा, उसका परमात्मा भाव रहेगा नहीं। वो संसारी, उसको संसारी कहेंगे। जैसे वर्दी समाप्त होने पर वो पुलिस आम आदमी बनता है कि वर्दी होने तक लोगों को वही रहता है, वर्दी चले जाने पर वो सामान्य व्यक्ति होता है। परस्य एव च संसारित्वम, वो परमात्मा अगर आत्मा को क्या, आत्मा अगर परमात्मा को संक्रमण करेगा, बराबर है, तो परमात्मा के गुण आत्मा को आ जाएंगे या आत्मा के गुण परमात्मा को आ जाएंगे? बराबर। पहला चिंतन कर रहे हैं कि आत्मा के गुण परमात्मा को आ जाएंगे। क्या मतलब? परमात्मा संसारी बन जाएगा, क्योंकि वो किसको मिला है? संसारी जीव को मिला है, तो फिर उसमें उसके गुण आ जाएंगे। संसारित्व पराभावो वा, ऊपर लिखो परमात्मत्व का अभाव, ऐसा लिखो। क्या? परमात्मत्व का अभाव। तो दोनों पक्ष में क्या हो गया? अन्य है तो भी दोष हो गया, एक ही है तो भी दोष हो गया। उभयता अपि प्राप्तो दोषो स्वल्प न परिहर्तुम शक्यते, उसका परिहार करना शक्य नहीं, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? व्यर्था चिंता एक। दूसरा क्या है? अतः दोनों में से किसी एक पक्ष में दोष प्राप्ति, क्या? आत्मा से, परमात्मा से अन्य दूसरा कोई आत्मा को संक्रमण करता है तो दोष प्राप्त हो गया। परमात्मा ही स्वयं करता है तो ही दोष प्राप्त हो गया।
तो उसमें बोलो अथ अन्यतरस्मिन पक्षे दोष अप्राप्ति, दोनों में से किसी एक पक्ष में दोष की प्राप्ति नहीं होगी, अथवा तीसरा कोई एक जिसमें दोष नहीं है ऐसा पक्ष होगा, तो क्या होगा? वही शास्त्रार्थ है। क्या दोनों में से किसी एक में दोष की अप्राप्ति होगी, अथवा तुम्हारे चिंतन से तीसरा कोई पक्ष ढूंढ के लाए जो निर्दुष्ट है, तो फिर वही शास्त्रार्थ है ना। फिर अभी चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंतन क्यों करे? तो दोनों पक्ष में भी क्या हो गए? व्यर्था चिंता। क्या उभयता प्राप्तो दोषो न परिवर्तन शक्यते इति व्यर्था चिंता एक, अतः अन्यतर पक्षे दोष अप्राप्ति, दोनों में से किसी एक पक्ष में भी दोष की अप्राप्ति है, अथवा तीसरा कोई पक्ष है अदुष्ट, तो वही शास्त्र तो होगा ना। शास्त्र का अर्थ वही होगा ना। मगर अभी शास्त्र के अर्थ के लिए चिंता जो कर रहे हैं वो भी व्यर्थ ही होगी ना। देखो, व्यर्था एवं चिंता दो, एक और दो हो गया, पैराग्राफ बदल दो। तूने जो ये प्राप्त किया है वो बात न तन निर्धारणार्थत्वात्, संक्षेप वाक्य है। तुम जो ऊपर व्यर्था चिंता कर रहा है यही क्या है? गलत है तुम्हारी धारणा। चिंता व्यर्थ है, चिंता करो नहीं। ऐसा जो तुम कर रहे हैं ये बिल्कुल क्या है? व्यर्थ ही है। क्यों व्यर्थ है? अरे निर्दुष्ट पक्ष चिंतन का ही निर्णय करना है। क्या लिखो? निर्दुष्ट पक्ष चिंतनम, तत् का अर्थ है क्या? तत् का अर्थ क्या? निर्दुष्ट पक्ष कौन सा है उसका ही हम चिंतन करें, तन निर्धारणार्थत्वात्। बरोबर है ना? ये संक्षेप वाक्य है। आगे लिखो विवरण। सत्यम प्राप्तो दोष, क्या ये बात सही है कि दोष प्राप्त हुआ है। स्वल्प न शक्य परिहर्तुम, उसका परिहार करने भी संभव नहीं है। ये बात ठीक है, ये सत्य है। अन्यतरस्मिन् तृतीये वा पक्षे अदुष्टे अवधृते व्यर्था चिंता स्यात्, क्या? दोनों में से किसी एक अथवा तीसरा कोई, दोनों में से तीसरा वहाँ पक्षे जो जिसमें दोष नहीं है उसका निर्णय करने पर चिंता व्यर्थ हो जाए, ये बराबर है ना? क्या क्या दोष प्राप्त हैं, बराबर है दोनों पक्ष में। उन दोषों का परिहार करना भी शक्य नहीं है, ये भी बराबर है। अन्यतरस्मिन् तृतीये वा पक्षे अदुष्टे अवधृते, निर्णय किया, निश्चय किया, दोनों में से कोई एक पक्ष बराबर है ऐसा निर्णय किया, या दोनों में से और एक तीसरा पक्ष है इसका निर्णय किया, तो चिंता व्यर्थ होगी, ये भी बराबर है ना। मगर उसको निर्णय नहीं किया है, क्या? बराबर है ना? क्या किया? चिंता व्यर्थ क्यों होगा? और निर्णय किया कि ये बराबर है,
या दोनों में से ये पक्ष बराबर है, ऐसा निर्णय किया, फिर विचार समाप्त हो जाता ना, बस हो गया, निर्णय हो गया। अथवा ये दोनों बराबर नहीं है, तीसरा ये अदुष्ट पक्ष है, ऐसा निर्णय किया, तो भी चिंता समाप्त होती। ये ध्यान में आया। अब अन्यतरस्मिन् तृतीये वा पक्षे अदुष्टे अवधूते, अवधूते मतलब निश्चय किया हो तो, ऐसा लिखो, निर्णय किया हो तो चिंता व्यर्थ हो जाएगी, बराबर है ना। किसी का निर्णय किया है, आप क्या विचार कर रहे हो, चले जाओ अपने अपने बैठक में से। ये समझ में आया? शायद पूर्ण विराम। मगर उसका निर्णय नहीं हुआ ना, तो चिंता होगी ना। ये समझ में है? कैसा अर्थ समझ में आया? क्या 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 स्वीकार कर रहा है? दोनों पक्ष में दोष प्राप्त है ना, उसका परिहार करना शक्य नहीं है। अन्यतरस्मिन् तृतीये वा पक्षे अदृष्टे अदृष्टे व्यर्था चिंता स्यात्। दोनों में से कोई एक पक्ष निर्दुष्ट तुम सिद्ध किया, अथवा तीसरा कोई पक्ष लाए जिसमें दोष नहीं है, तो ही क्या हो गया, चिंता करना बराबर नहीं होगा। मगर दोनों में से कौन सा पक्ष बराबर है, इसका निर्णय हुआ नहीं है, इसलिए चिंता होगी, बराबर है न। तू स मतलब निर्दुष्ट पक्ष, लिखो बांध करके। इति तद अवधारणार्थत्वात् अर्थवती एव एषा चिंता। बराबर है ना। ये किसने कहे? सिद्धांति ने कहा। क्या क्या? वो निर्दुष्ट पक्ष कौन सा है, तीसरा वा पक्ष कोई है, उसका निर्णय कहाँ हुआ है? निर्णय हुआ तो चिंता व्यर्थ हो जाएगी, ये बराबर है, बराबर है। तद अवधारणार्थत्वात्, उसका निश्चय करना है कि कौन सा पक्ष बराबर है, उसका निर्णय करना है, इसलिए अर्थवती ऐसा चिंता। क्या? इसलिए क्या ये चिंता व्यर्थ नहीं, अर्थवती है। अर्थवती मतलब चिंता बराबर है, चिंता करनी चाहिए। तो मान खाली घालून बसलाय, समोर चेहरा दाखव ना, अर्थ झोप आल्यासारखं करतोय। अवधारणार्थत्वात् अर्थवती एव एषा चिंता। ये चिंता कशी आहे? अर्थवती आहे। निर्णय झाला त्याच्यावर पूर्व, आता पॅराग्राफ बदलतो वहां, पूर्व पक्ष ठीक है, चिंता अर्थवती है। क्यों? अर्थवती मतलब अर्थ है, युक्त है, चिंता युक्त है। क्यों? स्वल्प विराम, शास्त्र का अर्थ का निश्चय कर रहे हो, इसलिए चिंता अर्थवती है। बराबर है, चिंता करना चाहिए, बराबर है, क्योंकि शास्त्र का निर्णय किया जा रहा है इसमें। मगर चिंतयसि च त्वम स्वल्प विराम न तू निर्णयस्यसि। अर्थ समझ में? तू केवल बकबक कर रहा है, बोल रहा है, निर्णय तो नहीं कर रहा है। कौन बोला? पूर्व पक्ष बोला। क्या? चिंता अर्थ वाली होगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र का अर्थ तुम निर्णय कर रहे, मगर तुम चिंता नहीं कर रहे हो, निर्णय नहीं कर रहे हो। निर्णय करना चाहिए, बराबर। चिंतयसि च त्वं न तु निर्णेष्यसि। किम न निर्णेतव्यम इति वेद वचनम।
शास्त्र के अर्थ का निर्णय करना नहीं चाहिए, ऐसा कोई वेद में लिखा है क्या? क्या किम न निर्णेतव्यम इति वेद वचनम। पैराग्राफ यहां बदल दो। नहीं, ठहर न निर्णय शशि, यहां पैराग्राफ बदल दो। न निर्णेतव्यम इति वेद वचनम, निर्णय नहीं करना चाहिए ऐसा क्या वेद वचन है क्या? बोलता है न, ऐसा तो वेद वचन नहीं है। कथम तरी, प्रश्न चिन्ह। अरे बाबा, तुझ्या विरोधी खूप पक्ष है, तू एकटा एकत्ववादी आहेस, बाकी सब कैसे हैं? बहुत्ववादी पक्ष है, नानात्ववादी पक्ष है, द्वैतवादी पक्ष तेरे विरोध में बहुत है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष, पूप बहुप्रत्यक्षत्वात् एकत्ववादित्वम वेदार्थ परत्वात्। तू वेदार्थ परक होने से, तू एकत्ववादी वेदार्थ पर होने से तेरे लिए बहुत प्रतिपक्ष विरोधी लोग खूब है तेरे हैं। क्या तू अकेला एकत्ववादी है, बाकी सारे नानावादी द्वैतवादी है, तो तेरा कैसा होगा? तू केवल बकबक कर रहा है, निर्णय नहीं कर रहा है। बहुप्रतिपक्षत्वात् एकत्ववादित्वम वेदार्थ पर, तू वेदार्थ परक होने से, क्या तू एकत्ववादी बहुत विरोधी पक्ष होने वाला तू है। ये संक्षेप वाक्य संवा ऊपर लिखो, विवरण लिखो। बवो ये नानात्ववादिनो वेद बाह्यास त्वत्प्रतिपक्षा। स्वल्प विराम। क्या नानात्ववादी बहुत वेद बाह्य पक्ष हैं, वो तेरे प्रतिपक्ष है। स्वल्प विराम। अतः मम आशंका, इसलिए मेरी आशंका है। क्या? न निर्णेष्यसि, पूर्ण विराम। ये कौन? पूर्व पक्ष। क्या पूर्व पक्ष ने क्या कहा? मराठी में बोलो, क्या समझ गए? क्या समझ गए? ये महत्व का है। हाँ, वेद बाह्य, वेद बाह्य नानात्ववादी बहुत पक्ष है, तू एकत्ववादी है और वेदार्थ परक। इसलिए मेरे मन में शंका है कि तू निर्णय नहीं कर रहा है, तुझे करना चाहिए, मगर तू चिंतन कर रहा है, बोल रहा है, मगर निर्णय नहीं कर रहा है। समझ में आया? फिर देखो, पूर्व पक्ष को उदाहरण दे करके सांग। स्वामीजी विद्वान हैं, स्वामीजी प्रस्थानत्रय शिकू शकतात, पण स्वामीजींना कीर्तन करता येत नाही। स्वामीजींना प्रवचन करता येत नाही असं कोणी म्हटलं तर काय व्हायचं? दुःखी व्हायचं का? काय सांगायचं?
त्याने दोष दिला ना तुम्हाला, स्वामीजींना कीर्तन करता येत नाही, स्वामीजींना बोलता येत नाही, स्वामीजींना प्रवचन करता येत नाही, दोष दिला ना. मग तुम्ही उत्तर त्याला काय देणार? अरे हे माझं दूषण नाही आहे, हे माझं भूषण आहे, म्हणूनच तर मी एवढ्या लोकांना शिकवू शकलोय. मी जर फिरता राहिलो असतो तुमच्यासारखा कीर्तन आणि प्रवचन करत, तर एवढे लोक शिकून तयार झाले असते का? प्रस्थान त्रयी शिकलेले 6 लोक तयार केले ना तुम्ही, सगळे बघितले की नाही? बघितले ना. आता याच्या पुढचे 6 लोक तयार होतील. हे माझं दूषण कसं काय तुम्ही म्हणतात? हे माझं भूषण आहे, कारण मी कीर्तन प्रवचन करत नाही किंवा मला करता येत नाही आहे ना. तर मी शिकवत राहतो, मला शिकवायचं आहे, कारण संप्रदायासाठी आणि सगळ्यासाठी, धर्मासाठी खूप चांगली लोक, शिकली सवरलेली लोक तयार झाली पाहिजेत, ही माझी निष्ठा आहे. तर लोकांनी दूषण दिलं तरी आपण ते काय म्हणायचं? आपल्यासाठी भूषण म्हणायचं. काय म्हणायचं? समजलं काय? स्वामीजीला कीर्तन येत नाही, कीर्तन आलं असतं, कीर्तनासाठी प्रयत्न केले असते, स्वामीजी फिरते राहिले असते, आमच्याकडे या, आमच्याकडे या, आमच्याकडे या, आमच्याकडे या, आमच्याकडे या करत राहिले असते की नाही? बरोबर आहे ना. मग हे शिकवणं पठण पाठण चालू राहिलं असतं का? बरोबर आहे ना. मग ते माझं भूषण आहे ना. मला कीर्तन करता येत नाही, प्रवचन करता येत नाही, हे माझं भूषण आहे की नाही? तीच गोष्ट सांगतोय तो, असंच सांगतोय. तू काय म्हण, बहोई नानात्ववादिनो वेद बाह्या त्वत्प्रतिपक्षा अतो ममा आशंका न निर्णय से, तू निर्णय नहीं करना है. बहुत सगळे विरोधी है, उनका निर्णय तू नहीं कर रहा है, ये मेरा आशंका है. तत् में स्वस्ति अयनम, क्या तो ये जो तू कह रहा है वो अयनम, अयन मतलब मार्ग, वो मेरा अच्छा ही मार्ग है. स्वस्थ मेरा कल्याण करने वाला एतत् एव में स्वस्ति अयनम, यही मेरा कल्याणकारी मार्ग है. क्या मार्ग है? यन माम एक योगिनम, जो मैं एकत्ववादी हूं, इसको अनेकवादी बहु प्रतिपक्षम आथ, तू जो कह रहा है वो मेरे लिए आशीर्वाद मैं समझता हूं, क्योंकि मैं सारे के सारे नानत्ववादी हैं. बराबर है. और तू एकला अकेला ही क्या एकत्ववादी है? ये मेरा भूषण हो गया कि दूषण हो गया? भूषण हो गया ना. तो वही कह रहे हैं, एतत् एव में स्वस्ति अयनम, यन माम एक योगिनम अनेक योगी बहु प्रतिपक्षम आथ. क्या तू जो मुझे कह रहा है वो मैं मेरा दूषण नहीं समझाऊं, मेरे लिए तू आशीर्वाद दे रहा है, मेरा अच्छा कर रहा है, कल्याण कर रहा है, मुझे स्वस्थ मार्ग, सत्य मार्ग बता रहा है कि मैं एकत्व योगी अकेला हूं, बाकी सब क्या है, उसके क्या हो गए? नानात्ववादी, बाह्यार्थवादी, वेद बाह्य अनेक प्रतिपक्ष हैं. ये जो तू कह रहा है ये मेरे लिए अच्छा है. चलो, अतो जेष्यामि सर्वान आरभेच चिंता, अब मैं क्या करूंगा? सबको जीत लूंगा
में चिंता आरंभ कर रहे हो क्या? उसने क्या किया था? चिंतन ही कर रहा है मगर निर्णय तो नहीं कर रहा है। तो अतः क्या हो गया? जिष्यामि सर्वान, सबको क्या करेंगे? शास्त्रार्थ तो बता करके मैं जीत लूंगा, चलो चिंता कौन। हो गया। अब टीका में देखो, विचार आरंभम उपपाद्य सिद्धांतम उपक्रमते। विचार हम लोग अभी शुरू करते हैं, निर्णय प्रक्रिया शुरू करते हैं, बोल दिया। और क्या? अपना सिद्धांत पक्ष बता रहा है। क्या बता रहा है? हाँ, बराबर है ना। इसको लाल करो, मतलब इसको देखना है पहले। अब क्या कर रहा है? विचार को आरंभ उपपाद्य सिद्धांतम, अपना सिद्धांत बता रहे। स एव तु स्यात्, क्या? जो उपसंक्रमण कर रहा है वो वही परमात्मा है या अन्य कोई दूसरा आत्मा या अन्य कोई है? ये प्रश्न आया ना। तो उसने बोला क्या है? स एव स्यात्, वो परमात्मा ही उसको संक्रमण कर रहा है। स एव तु स्यात्, कोष्टक में लिखो। ये निर्णय, निर्णय क्या हुआ? शंका है, परमात्मा से अन्य को संक्रमण कर रहा है यह स्वयं परमात्मा संक्रमण कर रहा है, इसमें क्या है? तो निर्णय किया। क्या निर्णय किया? स एव तु स्यात्, स मतलब परमात्मा, परमात्मा एव स्यात्, स्वल्प विराम। क्यों? क्यों? वही प्रतिज्ञा करने से बनेगा क्या काम? ये तो बताना पड़ेगा। क्या? तद्भावस्य विवक्षितत्वात्। तद्भाव मतलब परमात्मा। जीव कौन से भाव में था? जीव भाव में, बरोबर है। जीव भाव क्या है? बुद्धि से युक्त होना है ना। और बुद्धि के जो धर्म है, अपने बुद्धि का गुलाम बन करके उसको ही ढोना, ये जीव भाव है ना। कागा सासुरवासी मत केले भगवंता, आपुलिया सत्ता ते स्वाधीनता नहीं। इसको ही बोल रहा है ना तुकाराम महाराज। जीव भाव को ही व्यक्त कर रहे हैं ना। क्या? उस संपूर्ण अभंग में जीव भाव की पराधीनता को तुकाराम महाराज व्यक्त कर रहे हैं ना, बराबर है ना। तो ये जीव भाव है। जीव ने किस भाव को प्राप्त त्यागना चाहिए और किस भाव को प्राप्त करना चाहिए? तत्का अर्थ क्या? तद्भाव से विवक्षितत्वात्। समझ में आई बात? समझ में है ना। ऊपर लिखो, परमात्मा भावत्वस्य विवक्षितत्वात्। तत्शब्द का अर्थ लग गया क्या? परमात्मा भाव की विवक्षा है। जीव ने जीवत्व छोड़ करके परमात्मा भाव को प्राप्त करना है, ऐसे ही इसके लिए ये उपनिषद है। जीव परमात्मनो एकत्वम, यही ध्येय है उपनिषदों का, बराबर है। चलो तो फिर अब ये संक्षेप वाक्य है। संक्षिप्त क्या बनना? स एव तु स्यात् तद्भाव से विवक्षितत्वात्, संक्षेप वाक्य है, बराबर है। इसको बता रहे हैं विवरण। तद्विज्ञानेन परमात्मा भाव अत्र विवक्षितो। तद्विज्ञानेन मतलब परमात्मा विज्ञानेन, तद मतलब ब्रह्म विज्ञानेन। तत्का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा विज्ञानेन परमात्मा भाव अत्र विवक्षितो, स्वल्प विराम
कौन से, किस वाक्य से? बराबर है ना। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उस परमात्मा को वो प्राप्त होता है। बराबर है ना। उदाहरण चिन्ह में लिखो, ब्रह्मविद आपनोति परम इति। देखो घट है, ये पट भाव को प्राप्त हो सकता है? नहीं, है ना। मगर मिट्टी घट भाव को प्राप्त होती है कि नहीं? और घट भाव फिर मिट्टी भाव को प्राप्त होता है कि नहीं? क्योंकि घट मिट्टी है ना, है ना। अन्य हो तो अन्य का तद्भाव प्राप्त होना शक्य नहीं, वही होगा तो तद्भाव प्राप्त होना शक्य है। बराबर है। नहीं अन्यस्य अन्न भाव आपत्तिर उपपद्यते। क्या? नहीं अन्य से मतलब भिन्न से, मतलब संक्रमणकर्ता को अन्य भाव आपत्ति उपपद्यते। अन्य को कैसा प्राप्त होगा? जो अन्य है वो उससे अन्य को कैसा प्राप्त होगा? मिट्टी हो तो वो घट भाव को प्राप्त हो गया, घट भाव को प्राप्त मिट्टी है, वो घट भाव को प्राप्त हुई मिट्टी फिर मिट्टी भाव को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो मिट्टी से भिन्न नहीं है। मगर घट पट भाव को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें तादात्म्य नहीं है। मिट्टी और घट में तादात्म्य है। जिसमें तादात्म्य है वो विभ्रम से दूसरे भाव को प्राप्त हो गया, ज्ञान हो गया तो उस भाव को प्राप्त होता है। नहीं अन्य से अन्य भाव आपत्ति उपपद्यते। जो भिन्न संक्रमण करता है उस अन्य भाव मतलब संक्रमण योग्य आत्मा नहीं बन सकता है, भिन्न हो तो। बराबर है। पैराग्राफ बन गया, बदल दिया। भिन्न हो, जीव भिन्न हो किससे? परमात्मा से। तो परमात्मा भाव शक्य है? नहीं। बराबर निर्णय हो गया। जो संक्रमण करता है, जिसको संक्रमण करना है वो संक्रम्य स्थान है, उससे भिन्न हो तो उस भाव को प्राप्त होना शक्य नहीं। जीव परमात्मा स्वरूप नहीं होगा तो जीव ही रहेगा, परमात्मा भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। निर्णय हो गया पहले पक्ष में। अगर भिन्न होगा तो परमात्मा भाव को प्राप्त नहीं होगा। पूर्व पक्ष उठ गया और बोला अरे एक होगा तो भी परमात्मा भाव को कैसा प्राप्त होगा? पहला किसका निर्णय किया? भिन्न होगा तो परमात्मा भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। बराबर। संक्रमण करता संक्रम्य पदार्थ से भिन्न होगा तो संक्रम्य जो परमात्मा भाव है इसको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न जो है। बराबर है। इसलिए निर्णय क्या? सएव स्यात्। क्या कहा? सएव तु स्यात्। ये सिद्धांत है। परमात्मा ही परमात्मा भाव को प्राप्त होता है। बरोबर है। तो बोला है, पैराग्राफ बदल दिया।
ननु तस्यापि, तस्यापि मतलब एकस्यापि, क्या वही अगर होगा तब भी तद्भाव आपत्तिर अनुपन्ना एवं, क्या एक होगा तो भी उस परमात्मा भाव को प्राप्त होगा, परमात्मा से जीव एक होगा तो भी जीव परमात्मा भाव को प्राप्त होना अशक्य है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं प्राप्त हो सकता। तस्यापि तद्भाव आपत्तिर अनुपन्न, तस्या मतलब एकस्यापि, तद्भाव आपत्ति परमात्मा भाव आपत्तिर अनुपन्न नहीं बनेगी। ये हो गया, पूर्व पक्ष ने कह दिया और सिद्धांति नहीं, ऐसा नहीं करो। एक की तद्भाव आपत्ति अनुपन्ना, ये जो तुम कह रहे ये गलत है। क्या कहा? क्यों? न अविद्याकृत तादात्म्य अपोहार्तत्वात्, क्या अविद्या से क्रिए हुए तादात्म्य को हटाने के लिए, अपोहार्तत्वात् मतलब व्यावृत्ति है ना। बुद्धि आत्मा है या अनात्मा है? जीव बुद्धि से तादात्म्य को प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अब्रह्म से तादात्म्य करके अपने को अब्रह्म मान रहा है ना। क्या ये सत्य बात है या भ्रम है? ये भ्रम है। तो भ्रम निवारण हो गया तो फिर उसकी दृष्टि ब्रह्म के पास चले जाए, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो क्या हूं, बुद्धि नहीं हूं, देह नहीं हूं, ऐसी बुद्धि होगी ना। तो भ्रम से देह के साथ तादात्म्य किया है, उसका तादात्म्य किसके साथ है? वास्तव में ब्रह्म के है। बराबर है। मुझे ये बताओ भाई, ऐसा कौन पढ़ाएगा? इतना स्पष्ट करके क्यों पढ़ेगा? जिसको स्वयं को अनुभव है वही तो पढ़ाएगा नहीं। वो किसके साथ अपना नाता है मान रहा है, किसके साथ वो जुड़ा है ऐसा मान रहा है? देह से बुद्धि के साथ ऐसा मान रहा है। वो क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म किससे उत्पन्न हुआ है? अविद्या मतलब क्या है? ब्रह्म को न जानना, ब्रह्म का अज्ञान। बराबर है। उस अज्ञान के कारण, ब्रह्म के कारण अब्रह्म से स्वयं ब्रह्म होते हुए अब्रह्म से तादात्म्य मान रहा है। तो इसका निराकरण करना चाहिए ना। क्या निराकरण करना चाहिए ना। तो निराकरण किया तो स्वयं ब्रह्म होते हुए ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त करेगा। स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म से अब्रह्म मान रहा है, और क्या अपना नाता तो क्या है? बुद्धि देह से है ऐसा मान रहा है। ये भ्रम का निवारण करने के लिए क्या किया है? ये उपसंक्रमण बना दिया है। तो आत्मा ही क्या हो गया? जो स्वयं को अब्रह्म मान रहा है और ब्रह्म प्राप्ति कर कह रहा है ना। वो भ्रम जो क्या है, अब्रह्म को स्वयं को अब्रह्म मान रहा है, वो भ्रम दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए ये संक्रमण बताया है। बराबर है। नित्य प्राप्त असणाऱ्या आनंदाची प्राप्ती आणि नित्य निवृत्त असणाऱ्या दुःखाच्या निवृत्ती करता मध्यंतरी भ्रम मानावा लागतो.
भ्रम आना वाला, भ्रम होना पड़ता है। अज्ञान आ जाएगा, अविद्या आ जाएगा, भ्रम आ जाएगा। तो देखो, याही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्तिर उपदिश्यते, क्या जो ब्रह्म विद्या से अविद्याकृत तादात्म्य अपोहार्थत्वात् का अर्थ हो गया, ब्रह्म होते हुए, लिख लो, ब्रह्म होते हुए अब्रह्म मानकर से अब्रह्म के साथ तादात्म्य कर रहा है, उसका निवारण करने के लिए बराबर है। अपने को ब्रह्म होते हुए अब्रह्म मान रहा है ना, और अनात्मा के साथ तादात्म्य कर रहा है ना, हटाओ। इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं? सिंह का, है ना। मकरियों में, भेड़ों में पला हुआ जो सिंह का छावा बच्चा, उनके साथ ही दौड़ता रहता है ना, उनके साथ ही मैं करता कहे कि नहीं, है ना। असली सिंह वहां आया तो सब भाग गए, ये भी भागने लगा उनके साथ, सब भागे। तो इसने, अरे ये तो सिंह का बच्चा दिसला, उसने पकड़ लिया, घेर लिया, और कुएं के पास ले आया। कुएं के पास लाया, बस तू देखा है मैं और तू में फर्क है क्या? नहीं। उसने करके एक दहाड़ फोड़, तो उसने भी क्या दहाड़ फोड़ दी। अरे तू सिंह है, भेड़ जैसा उधर जाता है, चल मेरे साथ करके लेके चला गया वो। अब क्या हो गया? वास्तव में सिंह होते हुए भी अपने को भेड़ मान करके रह रहा था, तो उसको उस परोपकारी सिंह ने उसका स्वरूप दिखा दिया कि तू भेड़ नहीं है, सिंह है, और तेरा काम अलग है, तू वन का राजा है, बराबर है। तो सा अविद्या कृतस्य अन्नादि विशेष आत्मनः आत्मत्वेन अध्यारोपितस अनात्मनो अपोहार्ता। कौन? स्वात्म प्राप्ति। क्या? ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति, ब्रह्म विद्या से अपने स्वरूप की प्राप्ति जो कही जाती है, उपदिश्यते, या ये ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति उपदिश्य। कौन से वाक्य से? बोलो भाई, कौन से वाक्य से? कौन से वाक्य से स्वात्म प्राप्ति? हाँ? अरे ब्रह्मविद आपने परम ना, लिखो ना वहां। या ये ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति उपदिश्यते, किस वाक्य से? उदाहरण चिन्ह में ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य के द्वारा क्या हो गया? परमात्मा प्राप्ति उपदिश्यते। वो किसके लिए? आपनोति मतलब प्राप्त होता है ना, तो ये ब्रह्म प्राप्ति है ना, किस से? ब्रह्म विद्या से, बराबर है। तो बोलता है सा अविद्या कृतस्य अन्नादि विशेष आत्मनः आत्मत्वेन अध्यारोपितस्य अनात्मनो अपोहार्था, है ना। आळस काढू नको रे। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म ज्ञान करेगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा, ब्रह्म ज्ञान उसके पास होगा, ब्रह्म ज्ञान उसने प्राप्त किया होगा गुरु से, तो क्या हो गया? परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये जो कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? ये परमात्मा प्राप्ति पहले ही थी ना, तो परमात्मा प्राप्ति कैसी कहा जाते? उपदेश स्वल्पविराम
सा अविद्या कृतस्य अन्नादि विशेष आत्म न, मतलब अन्नमय कोश, ऊपर लिखो, स्थूल शरीर अन्नमय कोश आत्मत्वेन अध्यारोपित, उसको आत्मा का अध्यारोप करने से, अनात्मनो, वो अनात्मा है मगर उसमें आत्मा का स्थूल शरीर अन्नमय कोश ये वास्तव में अनात्मा है, मगर उसमें भ्रम से आत्मा का क्या है अध्यारोप किया है। उसको हटाने के लिए कौन सा वाक्य है? ब्रह्मविद परम से क्या किया है? ब्रह्म का ज्ञान करो, परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये कहा है। बराबर है? ये वाक्य हो गया। फिर पूर्व पक्ष आया, उप देखो, कथम एवं अर्थता अवगम्यते, प्रश्न चिन्ह। यही अर्थ है ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य का यही अर्थ है। ये तुमने कैसे माना? कैसे माना तुमने? विद्या मात्र उपदेश। तो उत्तर दिया क्या? संक्षेप वाक्य, विद्या मात्र उपदेशात, ब्रह्म विद्या का ही यहाँ उपदेश है, इसलिए है ना। केवल विद्या मात्र का ही यहाँ उपदेश है। अरे विद्या मात्र का उपदेश हो गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? अगला वाक्य पढ़ो ना। विद्याया दृष्टम कार्यम अविद्या निवृत्ति, बराबर है ना? लाल करो। विद्या से, विद्या का कार्य हमने देख लिया है, क्या? अविद्या की निवृत्ति है ना। डोरी का ज्ञान हुआ, सर्प चला जाता है, भय चला जाता है। विद्याया दृष्टम कार्यम अविद्या निवृत्ति, पूर्ण विराम। वही क्या है? तच्च यह साधनम, किसके लिए? आत्म प्राप्तो विद्या मात्रम उपदिश्यते। वही विद्या ही साधन, आत्म प्राप्ति में साधन रूप से यहाँ उसका ही उपदेश किया जाता है। विद्या का, किसका? विद्या मात्र उपदेश, विद्या का ही, ब्रह्म विद्या का ही यहाँ उपदेश किया गया है। किसके लिए? ब्रह्म प्राप्ति के लिए। विद्यायाश दृष्टम कार्यम अविद्या निवृत्ति, तच्च यह विद्या मात्रम आत्म प्राप्तो साधनम उपदिश्यते। पैराग्राफ बदल दो। मार्ग विज्ञान उपदेश वत इति चेत, मार्ग के विज्ञान के तरह, ऐसा माने तो तद आत्मत्वे विद्या मात्र साधनो उपदेश हेतु, क्या? अहेतु, आत्मा होने के लिए विद्या मात्र साधनों उपदेश ये हेतु नहीं है। क्या पूर्व पक्ष कह रहा है? क्या तद आत्मत्व, उस परमात्मा तत्व, परमात्मा भाव को प्राप्त करने के लिए विद्या मात्र साधनों उपदेशों ये हेतु नहीं है। कस्मात, हेतु नहीं, क्यों? देशांतर प्राप्तो मार्ग विज्ञान उपदेश दर्शनार्थ, देशांतर के प्राप्ति में, दूसरे देश की प्राप्ति के लिए मार्ग का, विज्ञान का उपदेश होता है, मगर
गांव को जाने वाला गांव बनता है कभी? गांव को जानने वाला गांव कभी बनता है क्या? नहीं। नहीं ग्राम एव गंता उद्धरण चिन्ह इति चेत प्रश्न चिन्ह। बराबर है? नहीं ग्राम एव गंता, जाने वाला कभी गांव थोड़ा बनता है। यहां तो ब्रह्मविद आपनोति परम कह रहे हैं आप। ब्रह्मविद परमात्मा को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। कैसा? जाने वाला थोड़ा ही। गांव को जाने वाला गांव थोड़ा ही बनता है क्या? नहीं। फिर पैराग्राफ बदल दो। न वैधर्म्यात्, तुम जो दृष्टांत दिया है वो गलत है, विधर्मी दृष्टांत है। तुम्हारा दृष्टांत कैसा है? विधर्मी दृष्टांत है। न वैधर्म्यात्, आगे क्यों? तत्र ही ग्राम विषयम विज्ञानम न उपदिश्यते स्वल्पविराम तत् तत्प्राप्ति मार्ग विषयम एव उपदिश्यते विज्ञानम स्वल्पविराम। ग्राम प्राप्ति में किसका उपदेश किया जाता है? गांव का किया जाता है क्या? गांव ऐसा है वैसा है, वहाँ गांव में ऐसा है वैसा है, ऐसा कोई उपदेश किया जाता है क्या? नहीं। किसका? मार्ग का। वहाँ जाऊं फिर आगे क्या होगा? दाहिने हाथ मुड़ जाऊं, 5 किलोमीटर चलो, एक बरगद आ जाएगा, बरगद से ही वो गांव शुरू हो जाता है। वो गांव है, इधर से चले जाओ, ये हाईवे है ना, इधर से चले जाओ और उधर वो गांव को आप बरगद के पास बहुत बड़ा बरगद दिखाएगा, वहां से गांव शुरू हो जाएगा। तो ये गांव का ज्ञान है, मार्ग का ज्ञान है? गांव का तो नहीं है ना, बराबर है। तो गांव का नहीं है तो गांव कैसा हो जाएगा? नहीं होगा। तत्र ही ग्राम विषयं विज्ञानम न उपदिश्यते, ग्राम के विषय करने वाला विज्ञान को उपदेश नहीं किया जाता है। स्वल्प विराम करो तो फिर किसका किया जाता है? तत्प्राप्ति मार्ग विषयम एव उपदिश्यते विज्ञानम स्वल्प विराम। अब यहाँ ब्रह्म प्राप्ति में न तथा यह ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकेण साधनांतर विषय विज्ञानम उपदिश्यते, ब्रह्म प्राप्ति के सिवा, बराबर है, ब्रह्म प्राप्ति के सिवा, तथा यह ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकेण, ब्रह्म विज्ञान के अतिरेक, ब्रह्म ज्ञान छोड़कर दूसरा साधनांतर विषय विज्ञानम न उपदिश्यते। पैराग्राफ बदलो। बराबर है? अभी कर्म आदि कहें तो उक्त कर्मादि साधन अपेक्षा ब्रह्म विज्ञान पर प्राप्त साधनम उपदिश्यते इति चेत पूर्व पक्ष प्रश्न चिन्ह। क्या? जो कर्म कहे हुए हैं उस कर्मादि साधन की अपेक्षा करके ब्रह्म विज्ञान पर प्राप्ति के लिए साधन करके उपदेश किया जा रहा है, ऐसा माने तो मतलब ऊपर लिखो कर्म सहित ब्रह्म ज्ञान। किसका? बराबर है ना? समुच्चय बता रहे हैं। उक्त कर्मादि साधन अपेक्षा, उक्त कर्मादि साधन की अपेक्षा करने वाले ब्रह्म विज्ञान के पर प्राप्ति के लिए साधन का उपदेश किया जा रहा है, ऐसा माने तो प्रश्न चिन्ह। पूर्व पक्ष तो सिद्धांति सी लिखो, न
स्वल्पविराम नित्यत्वात् मोक्ष से इत्यादि ना प्रत्युक्तत्वात्। अरे कर्म से जो करेंगे वो कार्य होगा ना, संस्कार्य होगा, अप्य होगा, विकार्य होगा, और कौन सा होगा? प्रप्य, अप्य, संस्कार्य, विकार्य और एक है, तो वो ऐसा ही होगा ना, तो अनित्य होगा। तो मोक्ष तो नित्य है ना, तो उससे कर्म सहित ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष कैसा प्राप्त होगा? नहीं होगा। क्यों? मोक्ष नित्य है और ये अनित्य। अनित्य है। यह हमने पहले ही कह दिया है। चलाना है या नहीं चलाना है? बाकी 8 बजे। हाँ हाँ। न नित्यत्वात् मोक्ष से इत्यादि न प्रत्युक्तत्वात्। मोक्ष नित्य होता है, कर्म के सहित ब्रह्म ज्ञान से अनित्य ही प्राप्त होगा, नित्य तो प्राप्त नहीं होगा। प्रत्युक्तत्वात् और श्रुति क्या करें? तत्सृष्ट्वा तद एव को लाल करो, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत उद्धरण चिन्ह इति कार्यस्थस्य तदात्मत्वं दर्शयति। कार्य में जो होने वाला आत्म तत्व है वो परमात्मा तत्व है, ऐसा दिखा देता है। क्या? तत्सृष्ट्वा तद एव अनुप्राविशत, जो कार्य में है उसमें वो अनुप्रविष्ट हो गया, जिसने सृष्टि की वही। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत उद्धरण चिन्ह इति कार्यस्य तदात्मत्वं दर्शयति। क्यों? तभी तो अभयम प्रतिष्ठा उपतिष्ठ ना, जो कार्य बन गया है वो तो अभय नहीं करेगा ना, दूसरा रहेगा ना। और इसको तो क्या करेगा? ये क्या? वही जो कार्यस्थ है वही परमात्मा तत्व है। तो परमात्मा तत्व तो अभय प्रतिष्ठा है, और कार्यस्थ है वो रोता देता, कागा सासुर वासी मद केले भगवंता, वो तो रो रहा है ना। श्रुति तत्सृष्ट्वा तदैव अनुप्राविशत इति कार्यस्थस्य तदात्मत्वं दर्शयति। स्वल्पविराम अभयम अभयम प्रतिष्ठा उद्धरण चिन्ह उपपत्तिश्च। पहला क्या किया? कर्म के सहित ज्ञान अभय प्रतिष्ठित नहीं करेगा। बराबर है। और वो नित्य भी नहीं होगा। और कहाँ क्या है? श्रुति क्या कह रहे? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति कार्यस्थस्य तदात्मत्वं दर्शयति, एक। और दूसरा क्या है? अभय प्रतिष्ठा उपपत्तेश, दोनों। क्या हो गया? न नहीं, क्या हो गया? कर्म सहित ज्ञान आत्म प्राप्ति का साधन है, ये नहीं। क्यों? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति कार्यस्थस्य तदात्मत्वं दर्शयति। और दूसरा क्या है? ऐसा माने वही होगा तो अभय प्रतिष्ठा मिलेगी, नहीं तो अभय प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा उसको मिल गया और उसके जैसा मिल गया तो अनित्य हो जाएगा और भय प्रतिष्ठा होगी। मगर वही परमात्मा उसको मिलने पर
वो जीव बड़ा हो जाता तो क्या होगा, उसको अभय प्रतिष्ठा मिलेगी, उसके अंदर भय नहीं होगा। पूर्ण झालं। अभय प्रतिष्ठा कब हो जाएगी? यदि विद्यावान स्वात्मनो अन्यत न पश्यति स्वल्पविराम ततो उद्धरण चिन्ह अभयम प्रतिष्ठा बिंदते इति स्यात्। स्वल्पविराम क्यों? भय हेतु परस्य अन्यस्य अभाव। पर जो होगा, अन्य होगा, वही भय का हेतु है। मुझे तुमसे भीति है। क्यों भीति? तुम चले जाएंगे तो पाठ बंद पड़ेगा, यही भीति होती है कि नहीं अपने को सबको? क्यों? अन्य है, नहीं तो हम अकेले ये आत्माराम हैं, ऐसे माने तो कोई भीति नहीं। अभय प्रतिष्ठा आए जाओ, कोई बात नहीं। मगर हम, मैं अन्य है, तू अन्य है, ऐसा मानने लग जाएंगे तो फिर भय होगा ही, अविश्वास होगा ही। चोरी करेगा, कुछ लेके जाएगा, मेरी विद्या की चोरी करेगा, ऐसा सब होता है ना। तू और मैं एक हैं तो फिर ये भय नहीं होता है। यदि ही विद्यामान सात्मनो अन्यत न पश्यति, अपने से अन्यत कुछ नहीं देखता है, स्वल्पम ततो अभयम प्रतिष्ठा बिंदते इति स्यात्। तभी क्या हो गया? अभय प्रतिष्ठा को जानता है, उद्धरण चिन्ह, ऐसा हो गया। क्यों? अरे भयस्य हेतुर परस्य अन्यस्य अभाव। भय का हेतु पर होता है, अन्य होता है, उसका अभाव होगा तो फिर क्या हो गया? अभयम प्रतिष्ठा बिंदते, ये हो जाएगा। बराबर है? फिर से एक बार समझाया तो देर तो चला गया, अभी 4 5 5 6 7 8 पन्ने आगे जाते हैं। इतना सुंदर जो चिंतन किया है वो तो अपने समझ में नहीं आता ना। अब कितना समझ में आ रहा है? चलो